नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है पौष की महीना। 4 दिसंबर 2025 को पूर्णिमा है, अगहन महीने की पूर्णिमा है। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर 2025 से पौष की महीना शुरू हो जाता है। पौष के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इस महीना खरमास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है, जैसे शादी ब्याह मुंडन आदि कुछ भी नहीं होता है। पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। पौष के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो हमें करना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी होती है। पूजा पाठ रिलेटेड कौन सी चीज़ें हमें करनी है, दान हमें क्या करना है, पितृ शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, पौष के महीने में कौन सा देवी देवता का पूजन करने से बहुत ही ज़्यादा फल लाभ होता है और करना चाहिए, आज इस वीडियो में चलिए हम आप सभी से शेयर करूँगी। रेगुलर बेसिस पे मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे तुलसी को जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ और अपने नित्य पूजा करती हूँ। उसी पूजा के वीडियो में आज सभी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज के दिए गए सारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखिए, पौष के जो महीना होता है ना, ये सूर्य देव को अर्पित होती है। पूरे पौष के महीने में सूर्य नारायण को जो जल चढ़ाते हैं उनकी भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होता है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, समाज में कहीं पर भी अपना एक बहुत ही अच्छा सुदृढ़ प्रतिष्ठा पाने के लिए सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे लगातार, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो पौष के महीने में आप चाहे तो रविवार का व्रत उठा सकते हैं। जी हाँ, पौष के महीने में रविवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यफलदायी होता है। आप चाहे तो पूरे पौष के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार आते हैं उस हिसाब से रविवार का व्रत उठा सकते हैं, या हर रोज भगवान सूर्य नारायण को पूरे पौष के महीने में जल चढ़ा सकते हैं। इस महीने में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में किए गए दान की वजह से हमारे पितरों को तृप्ति होते मिलता है, यानी कि पितरों को तर्पण करना, दान करना, लोग जो सफ़ेद वस्तु पीला वस्तु का दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पौष के महीने में चांदी की लक्ष्मी गणेश जी आप घर पे स्थापित कर सकते हैं, उनकी रेगुलर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा पौष के महीने में रेगुलर बेसिस पे जिनके घर में होते हैं गौरी गणेश जी की पूजा, उनके घर में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होती है। माता लक्ष्मी केवल मात्र पैसे के लिए नहीं पूजा जाता है, घर के समृद्धि श्री वृद्धि के लिए भी पूजन किया जाता है। घर में बहुत अच्छा सा माहौल बना रहे, अच्छे से सबके साथ रिश्ता रहे, घर में सुख शांति समृद्धि वैभव रहे, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। तो प्रतिदिन सुबह अगर संभव है तो लक्ष्मी गणेश जी को स्नान कराए, एक फूल चढ़ाए, थोड़ी सी भोग लगाए, धूप दीप दिखाए, और साथ ही में देखिए अगर संभव है तो आप लक्ष्मी हवन कर सकते हैं। पूरे पौष के महीने में सुबह आप लक्ष्मी हवन कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, ये आप सभी को पता ही है। तो एक तांबे का लोटा हमें चाहिए होगा, सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा अगर नहीं है तो देखिए जो भी है आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटा ही सही एक तांबे का लोटा लेने के लिए। तांबे का एक लोटा लेना है हमें, उसमें हमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ी सी रोली, लाल चंदन, थोड़ी सी अक्षत, लाल फूल इत्यादि हमें मिक्स करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं, इसमें लाल गुड़ भी डाला जाता है मीठा में, ठीक है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे इतना कुछ नहीं होता है तो थोड़ा सा लाल चंदन, एक लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत, ये 3 चीज़ें आप डाल दीजिए। और जैसे उगती सूरज जो होता है ना, आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान है सर्वत्र सर्वदा विराजमान है, तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया जा सकता है। लेकिन जो पहली किरण दिखते हैं ना भगवान सूर्य नारायण के, उनको देखते हुए जब जल चढ़ाया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सूर्य नारायण को जब आप जल चढ़ाएंगे तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद 3 बार हमें परिक्रमा करना होता है। आप चाहे तो 5 या 7 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार परिक्रमा हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए। और साथ ही में देखिए अगर आप कोई व्रत उठा रहे तो पहले दिन ही हाथ में फूल, थोड़ी सी तेल, थोड़ी सी फूल, जल लेके आप संकल्प ले लीजिए कि हे भगवान सूर्य नारायण, आपके नाम पे ये व्रत मैं उठाना आगे चल के करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। मेरे व्रत संपूर्ण हो जाए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, मेरे व्रत बिल्कुल निर्विघ्न तरीके से संपूर्ण हो, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद करें और सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। तो इस तरह से सूर्य के पहले हम संकल्प कर लेंगे और उसके बाद हम व्रत करेंगे पूरे महीने भर, और जिस दिन पौष की महीना समाप्त होती है उस दिन व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन में आप जो भी चीज़ें दान वगैरह करना होता है दान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। और देखिए सूर्य नारायण के व्रत अगर करते हैं तो दान में आपको एक तांबे का लोटा जरूर देनी चाहिए।
रविवार का जो व्रत है इसके ऊपर एक संपूर्ण डेडिकेटेड वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ आगे चल के शेयर करने वाली हूँ, जरूर देख लीजिएगा अगर पौष के महीने में आपको रविवार का व्रत रखना है तो। अगर रविवार का व्रत आप करते हैं तो देखिए नमक का सेवन नहीं किया जाता है, शाम के टाइम पे एक टाइम खाली मीठा भोजन किया जाता है। संकल्प लेके पहले दिन पूजा करना शुरू करना होता है और लास्ट के रविवार में आपको उद्यापन करना होता है। रविवार का व्रत आप चाहे तो 12 साल के लिए भी उठा सकते हैं, चाहे तो आप 12 रविवार का व्रत भी उठा सकते हैं, या केवल मात्र पौष महीने के जितने भी रविवार आएंगे उनके लिए भी उठा सकते हैं। तो देखिए रविवार व्रत संबंधित सभी जानकारी आपको उस वीडियो में मैं पूरे जानकारी सभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद आती हूँ लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजा होता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है किस तरह से पूजन करना है। शाम के टाइम पे एक लक्ष्मी दीपक हमें जरूर प्रज्वलित करनी है। अगर आप सारे व्रत एक साथ मत उठाइएगा, आप कोई एक ही व्रत उठाइए, कोई एक ही नियम उठाइए ताकि उस नियम को आप पूरे महीना कंप्लीट कर सके। इसके साथ ही देखिए एक क्वेश्चन आता है, तो दीदी बीच में जो हम 4-5 दिन के लिए पूजा नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसमें अगर आप कुछ व्रत कथा वगैरह सुन सकते हैं, पढ़ा मतलब कोई बुक पढ़ा नहीं जाता है और ना ही भगवान का डायरेक्ट कोई सेवा किया जाता है, यानी कि भगवान को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। हम सभी को ये चीज़ पता होता है और ये एक नेचुरल चीज़ है, तो इसमें इतनी डरने वाली कोई बात नहीं होती है। उस टाइम पे आप चाहे तो कोई भी भगवत कथा या उस पूजा या व्रत रिलेटेड कोई भी कथा आप मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका नाम का अगर पूजा कोई कर सकता है घर में, आपके हस्बैंड या आप अगर शादीशुदा नहीं है तो आपका पेरेंट्स वगैरह या भाभी कोई भी घर पर है वो कर देंगे, तो वो फिर आपका हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ वो 4-5 दिन आप पूजा मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस महीने में पितृ तर्पण के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पितरों को जो गलत जोड़ी में अगर कोई फंसे हुए रहते हैं, मतलब जो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, उनके लिए हमें थोड़ा पितृ तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। अगर कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाते या घर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लोग ये सब नहीं मानते हैं, तो आप सिंपली लोगों को दान कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सबसे अच्छा माना जाता है, तो हम दान जरूर करेंगे। साथ ही में देखिए तुलसी मैया को शाम को हमें दीपदान जरूर करना है। ये कोई भी महीना है, तुलसी मैया को जो दीपदान डेली करते हैं उनका बहुत सारे पापों का जो नाश होता है ना, वो अपने आप ही हो जाता है। पौष के महीने में क्या क्या दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो देखिए आप ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल के वस्त्र, तिल दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीला मिठाई का दान कर सकते हैं। बाकी इस महीने में मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, उड़द के दाल, मसूर के दाल और फूल गोभी इत्यादि सेवन नहीं करने का विधान दिया गया है। जितना मान पाएंगे उतना मान लीजिए, ज़्यादा भी अगर नहीं हो पाता है कोई एक नियम उठा लीजिए, उसी को कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए किसी भी तरह का शुभ कार्य कम से कम नहीं करना चाहिए। मुंडन आदि, भूमि पूजन, शादी ब्याह, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं होना चाहिए। खरमास है तो मांगलिक कार्य करने से उसके जो फल होता है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती है, यानी कि शादी वगैरह बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता है, तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाई चांस भी सोच रहे हैं तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। तो इसी तरह से पौष के महीने में हमें पूजन करना है, पाठ कोई ना कोई एक आप जरूर कीजिएगा हर दिन का। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है, इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ता है, ज्ञान तो बढ़ता ही है। तो आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ पौष के महीने के बारे में पूरा जानकारी मैं आप लोगों को दे पाई हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।